तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं x नाम का ही वेरिएबल में मैं कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू असाइन कराना चाहता हूँ। ये शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, पर ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू। कॉम्प्लेक्स में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मैंने रियल पार्ट के लिए लिखा 4 एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए मैंने लिखा 5i। तो आपको ये पता होगा, आई आयोटा साइन के लिए लगाते हैं, है ना। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है नहीं पता, तो मैं थोड़ी देर में अभी उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके लिए। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5i का मतलब 5 आयोटा में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। लेकिन पाइथन क्या कहती है, पाइथन कहती है अगर आप इमेजिनरी नंबर के लिए आयोटा लिखना चाहते हैं तो पाइथन में आई मत लिखो, जे लिखो। क्या लिखो? जे। तो मैं आई को हटाता हूँ, जे लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि जे कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा के लिए रजिस्टर्ड है पाइथन के अंदर। इसका भी टाइप मैं प्रिंट करा कर देखता हूँ, कोई एरर आएगा क्या? नहीं, कोई एरर नहीं दिया। और आप यहाँ देख सकते हो, इसने अगेन अपना टाइप चेंज कर लिया है, कॉम्प्लेक्स। एक ही प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसी के अंदर x नाम का वेरिएबल अपना टाइप बदल रहा है। या फिर मैं कह सकता हूँ वो कुछ ऐसा है वेरिएबल x, वो अपना आइडेंटिटी चेंज कर पा रहा है, या वो अपना डेटा रखने का एक तरीका जो है वो चेंज कर पा रहा है, या रूप वो बदल पा रहा है अपना। पहले वो इंटीजर रख पा रहा है, उसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के चलते ही वो फ्लोट वैल्यू रख पा रहा है, जैसे यूजर का रिक्वायरमेंट है, उसी प्रोग्राम के चलते ही वो कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू भी रख पा रहा है। बहुत अमेजिंग फैक्टर है ये, अगर आप इसको थोड़ा डीपली सोचेंगे तो। अब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से डिराइव हुआ, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या। ओके, डेटा टाइप्स के अंदर हम नंबर्स स्टोर रखने वाले जो डेटा टाइप्स है उनके बारे में अभी देखें। अब एक्चुअली आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मैं आपको स्लाइड में ले जाना चाहूंगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आना कहाँ से हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से शुरू हुआ, ये मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखना, ये एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड की कुछ कंसेप्ट है। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग फील्ड में अगर आप आते हैं तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कंसेप्ट अगर आपको पता हो तो वो बहुत अच्छा रहता है, आपकी आगे की ग्रोथ के लिए कुछ नॉलेज हो तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कलर सेलेक्ट करता हूँ ब्लैक एंड स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, आपको यहाँ पर मैं कुछ फंडामेंटल्स बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके कमरे में कितना फैन है, तो आप कैसे काउंटिंग स्टार्ट करोगे? 1 से। आप बोलोगे 1 2 या 3, तो इस तरीके से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4। हाँ, लेकिन ये कहाँ तक चलेगा? ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। जितने नंबर ऑफ फैंस हैं। हाँ, जितने नंबर ऑफ फैंस है, लेकिन ये जो नंबरिंग सिस्टम है या जो ये नंबर है, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है ना। जी सर। तो इसको कहा गया काउंटिंग नंबर। क्या कहा गया? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कहा गया। अब फिर बाद में क्या हुआ, इसमें कुछ हम ऑपरेशंस करने लगे, जैसे कि 3 - 2 करो, कितना होता है? 1 होता है सर। 1 होता है। अब देखो, वो 1 आप तभी समझ पाओगे 1 कितना होता है जब आपको ये काउंटिंग नंबर के लिस्ट में 1 मिलेगा। तो इस काउंटिंग लिस्ट के नंबर में आपको 1 का ही मिल रहा है क्या? हाँ, 1 मिल रहा है। तो आप तो ही आप समझ पाएंगे ये 1 का क्या वेटेज है या 1 क्या होता है। ठीक है, आपको मिला 1। देन उसके बाद इसी तरीके से काफी ऑपरेशंस हुए, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आया जहां पर अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए, 3 - 3। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है, 60 स्टूडेंट्स है, 60 मान लेते हैं। अब 60 के 60 स्टूडेंट्स भी क्लास में से निकल गए। अब बताओ कितने स्टूडेंट्स बचे? सर 0। लेकिन क्या काउंटिंग के इस सीरीज में आपको 0 दिख रहा है क्या कहीं? नो सर। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको आप कैसे समझोगे? अभी तो आप 0 जानते हो क्योंकि आपके दिमाग में 0 क्या होता है उसका डेफिनेशन है।
लेकिन जब आप जी जीरो को सर। जानते ही नहीं तब जीरो क्या होता है आपको क्या पता, या फिर इसका क्या आंसर होगा आपको नहीं पता, समझ रहे हो? सर नल वैल्यू मान सकते हैं सर। नल वैल्यू मान सकते हैं, नल वैल्यू, या थ्री, तीन थे तो तीन के तीन ही गए। तो उसको फिर बाद में डिराइव किया गया और फिर एक नया सीरीज बनाया गया जो जीरो से स्टार्ट होती है, तो उसमें वैल्यूज आ रहे हैं 0, 1, 1 2, 2 3। 3 और इस तरीके से इनफाइनाइट तक। चलो अब उसके बाद भी काफी ऑपरेशंस किया गया, जैसे कि 2 - 2, हाँ हमारे पास है 0, अब हमारे पास है 0, है ना। इस केस में हमारे पास नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास काउंटिंग नंबर्स में है नहीं। ये 0 से लगाकर जो सिंबल्स डिराइव हुए हैं ना, 0, 1, 2, 3 करके, जी है सर। ना, इसे कहा गया होल नंबर। होल नंबर्स। पढ़ा होगा। हाँ सर। अब जाकर के होल नंबर की हुई आविष्कार। जी और सर। ऐसे ही काफी आगे पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव हाँ और हाँ, फिर ऐसे नंबर्स बनते गए। ये सारे नंबर्स बनते रहे। फिर जाकर के एक इक्वेशन से सॉल्व करने लगते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जी सर। एक्स का वैल्यू बताओ अगर ऐसा ऐसा सिचुएशन है तो, है ना। जी मतलब कि सर। हमने कोई वेरिएबल ऐसा ले लिया एक्स, अब उसका वैल्यू हमें पता नहीं, पर एक इक्वेशन है जहां पर एक वेरिएबल है एक्स और इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू लाओ। इस कंडीशन में एक जी सर। इक्वेशन सामने आया, वो इक्वेशन ने चौका दिया। देखो उस इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस जी 1 सर। इज इक्वल्स टू 0, ये था वो इक्वेशन। या फिर हाँ सर। इस इक्वेशन को हम मान सकते हैं अभी के लिए, इसे सॉल्व करो जी और सर। मुझे बताओ एक्स का वैल्यू क्या है। तो सॉल्व करते ओके हैं, सर। एक्स स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, और आपको पता होगा अगर प्लस में कोई डिजिट है, कोई डिजिट पॉजिटिव है, जब उसको मैं इज राइट इक्वल्स टू साइड सिंबल शिफ्ट के, करेंगे। हाँ इधर राइट साइड में शिफ्ट शिफ्ट करोगे तो करेंगे तो माइनस वो हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। स्क्वायर को मैं जब इस साइड में ले जाऊंगा तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा फिर हाँ। अंडर रूट ऑफ -1। -1। अंडर रूट के अंदर है -1। देखो अगर कहा जाता है अंडर रूट 25 है, इसका मतलब क्या जी सर। है ना। आप कोई भी एक ऐसा नंबर बताओ, हाँ सर। हाँ वो हाँ। y का वैल्यू होगा, है ना, वो y का हाँ वैल्यू होगा। कोई भी एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो 25 मिलना चाहिए। ठीक है, आपने सर सोचा 5। 5, ठीक है। 5। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 5 मेरा y है, तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ y का मैं स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, ठीक है। जी सर। अब मेरे पास क्या रिजल्ट आया, 25। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे मैं एक नया वेरिएबल और कोई दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे a। अब मुझे a का जी वो सर। वैल्यू बताओ जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो -1 मिलना चाहिए। -1। हाँ, कोई भी एक नंबर बताओ, मैं उसी से सर उसका मल्टीप्लिकेशन उसी से करूंगा, मतलब उसका स्क्वायर लूंगा और -1 मिलना चाहिए। -1 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसा कोई नंबर है नहीं जिसका ऐसा कोई स्क्वायर नंबर लगाओगे है ही तो नहीं। नेगेटिव में आए। सर किसी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो सर वो पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ, किसी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर किसी करेंगे नेगेटिव तो, नंबर का। हाँ। और अगर पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव तो बन भी जाएगा। पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव ही रहता है। हाँ मतलब आपको a का वैल्यू नहीं मिलने वाला। जी सर। वेरी गुड। अभी जैसे आप अगर मैथमेटिक्स में जानते हैं तो मैं यहाँ पर लिख के बताना चाहता हूँ, अगर आप पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव के साथ तो आपको रिजल्ट में पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। को मल्टीप्लाई करेंगे आप नेगेटिव के साथ नेगेटिव के साथ तो नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव मिलेगा। और वैसे आप अगर नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, अभी के लिए मैं पॉजिटिव के तो साथ हम करता हूँ तो भी नेगेटिव माइनस मिलेगा। माइनस अब नेगेटिव अगर मिलेगा। आप, हाँ हाँ नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन अगर आप नेगेटिव के नेगेटिव के साथ साथ करेंगे तो आपको क्या पॉजिटिव मिलेगा, मिलेगा। पॉजिटिव। कहने का पॉजिटिव मतलब, मिलेगा। ठीक है। कहने का मतलब किसी भी हालत में क्या नहीं मिल सकता मुझे, -1 नहीं मिल सकता। माइनस मिलेगा। अगर किसी का मैं स्क्वायर निकालता हूं तो
-1 मिल सकता है, उसमें फिर ये कंडीशंस होने चाहिए, ये वाले सेकंड और थर्ड, हाँ सर तब माइनस में। लेकिन वो केस नहीं है ना, मुझे स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर में कहीं पर भी मुझे नेगेटिव नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हो गए हम स्टक, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब जरूरी हुआ आगे इसका सॉल्यूशन ढूंढने का, है ना। फिर क्या हुआ, √-1 को एक इमेजिनरी नंबर मानने लग गया, है ना, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जिसे सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, जो रियली। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला √-1 को हम आयोटा के सिंबल से शो करेंगे, जी सर। है ना। फिर उसके बाद उन्होंने इसमें काफी और भी डेरिवेशंस निकाले, है ना, जैसे कि अगर आयोटा स्क्वायर है तो -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1। सर आयोटा का क्यूब एग्जैक्टली सर -√(-1) होगा क्या आयोटा का क्यूब? यहाँ देखो, आयोटा क्यूब, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, √-1 मल्टीप्लाई बाय √-1 मल्टीप्लाई बाय √-1, ठीक है। तो √-1 मल्टीप्लाई बाय √-1 आयोटा स्क्वायर, ये मिलकर के बन जाएगा -1, -1 बन जाएगा सर, तो -1। सर √-1 बनेगा। माइनस ऑफ रूट माइनस हो जाएगा, मतलब सिर्फ माइनस आ जाएगा ना, आगे सिर्फ माइनस बचेगा, ये रहेगा ना आंसर। सर -1 √-1। हाँ, तो ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा -1, यानी कि माइनस ऑफ आयोटा, माइनस ऑफ आयोटा, माइनस आयोटा। हाँ तो सर -1 में आयोटा की वैल्यू रख देंगे और वो अंडर रूट तो है ही अपने पास, तो उसको वो कर देंगे। ठीक है। जी सर। ओके सर। आयोटा रेस्ट की पावर 4 है, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव का 1, आयोटा स्क्वायर पॉजिटिव का 1। तो कुल मिला के अब जाकर के आयोटा का आना आरंभ हुआ। यहां तक समझ में आया, आयोटा कहां से आया, इतना समझ में आ गया। हाँ सर। आगे सर हम- एक चीज मैं ये पूछ रहा था, सर पाइथन के अच्छा हम अंडर रूट ऑफ आयोटा निकाल सकते हैं? ये तो सवाल ही अजीब लग रहा है मुझे, √ऑफ आयोटा, आयोटा, हाँ सर। ये क्या होगा, आयोटा खुद √-1 है। कहने का मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेशन करना चाहते हो ना पाइथन में? हाँ सर। हाँ कर सकते हैं, हाँ सर। कर सकते हैं। ओके।